प्रलय आने वाला है, सच्चाई सुनकर झटका लगेगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज के इस बिल्कुल नए और बेहद खास ज्योतिषी कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज मैं जो बात आपके सामने रखने वाला हूँ, उसे आप हल्के में लेकर कानों से गुजरने मत दीजिए, क्योंकि जब ऊपर वाला किसी जीव की जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन करने का निश्चय कर लेता है, तो वह परिवर्तन होकर ही रहता है। कोई ताकत, कोई इंसान, कोई परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। और आज के समय में आकाश और ग्रहों से जो संकेत आ रहे हैं, वे साफ बता रहे हैं कि आपकी लंबी परीक्षा अब अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है। यह जो प्रलय मैं कह रहा हूं, वह किसी विनाश का प्रलय नहीं है। यह पुराने युग का अंत और नए युग का आरंभ है। यह वह समय है जब पुरानी झूठी व्यवस्थाएं, पुराने झूठे रिश्ते, पुरानी छिपी हुई सच्चाइयाँ और पुरानी आदतें एक साथ टूटकर सामने आती है। इसी टूटन में छिपा है आपका उठना, इसी झटके में छिपा है आपका जागरण। जो लोग सालों से आपके साथ थे, लेकिन भीतर से आपके विकास को रोक रहे थे, उनकी असली तस्वीर अचानक आपके सामने आ सकती है। जो सच्चाई सालों से आपके सामने छिपी हुई थी, वह अचानक इतनी साफ हो जाएगी कि आपको झटका लगेगा। लेकिन याद रखना, यह झटका आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सीधा खड़ा करने के लिए आ रहा है। बीता हुआ समय आपके लिए आसान नहीं रहा। आपने मन से सहा, तन से सहा, रिश्तों से सहा, पैसों की तंगी से सहा, अपनों की अनदेखी से सहा, और सबसे ज्यादा अपनों ने ही मन की थकान और टूटन से सहा। कितनी रातें ऐसे गुजरी होंगी जब आप चुपचाप अपने कमरे में लेटे हुए सोचते होंगे कि भगवान, बस अब और नहीं। कितनी बार ऐसा लगा होगा कि यह जिंदगी बोझ ढोने के लिए ही बनी है। कितनी बार आपने सोचा होगा कि क्या मेरे जीवन में कभी वह सुबह आएगी जब मैं बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी बोझ के गहरी सांस ले सकूंगा। तो सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों, वही सुबह अब आपकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जब शनिदेव न्याय करने के लिए उठ खड़े होते हैं, तो देर जरूर लगती है, लेकिन उसका फैसला इतना गहरा, इतना मजबूत होता है कि सालों की कमी एक साथ पूरी हो जाती है। आपने जो खोया, जो सहा, जो दबाकर रखा, जो आंसू भीतर ही भीतर पी लिए, जो अपमान बिना किसी शोर के चुपचाप सहन किया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भले ही कुछ समय तक संघर्ष करे, लेकिन अंत में उसकी सहनशीलता, उसकी भक्ति और उसका संयम ही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ बनने जा रहा है जो आपको भीतर तक हिला देगा। लेकिन यह हिलना विनाश के लिए नहीं, जागरण के लिए है। यह बदलाव आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए है। अभी तक आपने अपने जीवन की बोझ की तरह ढोया है, जैसे कोई भारी सामान कंधे पर लाद कर चल रहे हों। लेकिन अब वही जीवन आपको वरदान की तरह लगने लगेगा। ऊपर वाला जब भी देता है, सच में छप्पर फाड़ कर देता है, क्योंकि उससे पहले वह इंसान की सहन शक्ति को अच्छे से परख लेता है। आपने वो परीक्षा पास कर ली है। हो सकता है आपने भगवान से बहुत छोटी चीज मांगी हो, थोड़ी राहत, थोड़ा पैसा, थोड़ी शांति, लेकिन अब जो मिलने वाला है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। कई बार इंसान साइकिल मांगता है और भगवान रास्ता ऐसा खोल देते हैं कि गाड़ी उनके दरवाजे तक आ जाती है। यही चमत्कार जब आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। लेकिन इस चमत्कार के साथ तीन बहुत बड़ी सावधानियां भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जहां सौभाग्य आता है, वहां ईर्ष्या भी जाग उठती है। जहां प्रकाश आता है, वहां परछाइयां भी घनी दिखाई देती हैं। सबसे पहली सावधानी यह है कि अपने आसपास एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो सामने से बिल्कुल सामान्य, अच्छा दिखता है। वो मीठी बातें करता है, आपका हाल चाल पूछता है,
आपके हितैषी बनकर सामने आता है, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं है। वह आपके विश्वास का फायदा उठाना चाहता है। वह जानता है कि आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं, जल्दी किसी को अपना मान लेते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई भी है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी। ऐसे लोग पहले आपके मन में जगह बनाते हैं, फिर आपकी योजनाएं पूछते हैं, फिर आपकी कमजोरियां समझते हैं और धीरे धीरे वहीं से आपके रास्तों में रुकावटें डालना शुरू कर देते हैं। ऑफिस में कोई साथी जो हमेशा आपकी तारीफ करता है, लेकिन आपकी तरक्की की खबर सुनकर अंदर से जलता है। रिश्तेदार जो फ़ोन पर लंबी बातें करता है, लेकिन असल में आपकी नई शुरुआत के बारे में जानना चाहता है ताकि बाद में किसी को बता सके। पड़ोस में कोई मदद के नाम पर आता है, लेकिन फिर आपकी कमजोरियों को लेकर बातें फैलाता है। ऐसे लोगों से दूरी रखनी होगी। मीठे शब्दों में फंसाकर अपनी सारी बातें मत खोलना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि विवेक के बिना संबंध बनाना अंत में दुख का कारण बनता है। दूसरी सावधानी आपकी भावनाओं से जुड़ी है। आप उन लोगों में से हैं जो किसी के दर्द को अपना दर्द बना लेते हैं, किसी की परेशानी सुनकर तुरंत मदद को खड़े हो जाते हैं, किसी के दो अच्छे शब्द सुनकर अपना दिल खोल देते हैं। लेकिन यह कलयुग है प्यारे दोस्तों। यहाँ हर किसी का हृदय आपके जैसा नहीं होता। कई लोग आपकी संवेदनशीलता का फायदा उठाते हैं। बाद में वही लोग विश्वासघात करते हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। गलती यही होती है कि आप दिल से पहले सोचते नहीं, पहले महसूस करते हैं। अब इस आदत को बदलना होगा। आने वाले 3 दिनों में अगर कोई आपके सामने बहुत प्रेम, बहुत अपनापन, बहुत निकटता या बहुत बड़ा वादा लेकर आता है, तो तुरंत निर्णय मत लेना। ठहरो, देखो, परखो, समय दो, क्योंकि शुरुआत में जो चीज़ बहुत सुंदर लगती है वह कभी कभी बाद में सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बन जाता है। जैसे कोई नया दोस्त अचानक बहुत करीब आ जाए और आपसे कहे कि भाई, मेरे पास एक सुनहरा मौका है, तुम भी शामिल हो जाओ। या कोई रिश्तेदार कहे कि तुम्हारे लिए यह काम मैं कर दूंगा, बस तुम यह दस्तावेज साइन कर दो। ऐसे में रुकना जरूरी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी सुन लो। इन दोनों एक ऐसा कार्य है जिसे भूल कर भी नहीं करना है। किसी को अपनी कीमती वस्तु ना देना, चाहे वह कितना गहना हो, चाहे वह गहना हो, पैसा हो, वाहन हो, दस्तावेज हो या कोई अहम चीज, किसी के आग्रह में आकर मत सौंपना। कारण सिर्फ नुकसान नहीं, उससे जुड़ी बड़ी परेशानी भी हो सकती है। आज की दुनिया बहुत बदल चुकी है। अगर आपने अपनी चीज किसी को दे दी और उसने उसका गलत उपयोग कर लिया, तो मुसीबत आपके दरवाजे तक आ सकती है। वाहन आपके नाम पर है तो दुर्घटना का दाग आपके हिस्से में आएगा। धन के साथ तरह तरह के खेल हो सकते हैं। दस्तावेज सौंपे तो उनका दुरुपयोग भी संभव है। इसलिए इस समय एक नियम बना लो, मदद करनी है तो बुद्धि से करो, मूर्खता से नहीं। करुणा रखो लेकिन सावधानी मत छोड़ो। अगर अब यह समझो कि आने वाले 3 दिनों का प्रभाव केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह आपके मन की दिशा भी बदलने वाला है। पिछले समय में जो सबसे बड़ी चोट आपको लगी वो केवल पैसों की नहीं थी, वो मन की थी। आप बहुत बार अपने ही नज़रों में छोटे हो गए क्योंकि लोगों ने आपको वो सम्मान नहीं दिया जिसके आप अधिकारी थे। कई बार आपके सही होने के बावजूद आपको गलत समझा गया, लेकिन अब यही चुप्पी शक्ति बनने वाली है। शनिदेव का न्याय केवल धन देकर नहीं आता, वो मनुष्य को आत्मसम्मान भी लौटाता है। आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि अब आप पहले जैसे कमज़ोर नहीं रही। पहले जहां हर बात दिल पर लग जाती थी, अब वहां भीतर से आवाज़ आएगी कि अब मुझे टूटना नहीं है। आपके जीवन में एक व्यक्ति, नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यह व्यक्ति अचानक किसी माध्यम से आएगा,
शुरुआत में यह व्यक्ति बहुत सुकूनदायक लगेगा। आपको लगेगा जैसे आपकी कोई कमी पूरी हो रही है, लेकिन यहीं पर सबसे ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। हर नया रिश्ता भाग्य नहीं लाता। कुछ रिश्ते परीक्षा भी होते हैं। जो व्यक्ति शुरू में बहुत जल्दी निकट आ जाए, बहुत जल्दी बहुत बड़ी बातें करे, बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करे, वहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है। इन दिनों मानसिक भ्रम भी बढ़ सकता है। कोई निर्णय ऐसा सामने आ सकता है जिसमें आपका मन बार बार बदलता हो। कभी लगे हाँ करना चाहिए, फिर लगे नहीं करना चाहिए। यह दुविधा भी समय का ही हिस्सा है। इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लेना। गीता कहती है कि अशांत मन ना सही देख पाता है, ना सही चुन पाता है। इसलिए जब मन में धुंध हो तो पहले शांति लाओ, भगवान का स्मरण करो, एक गहरी सांस लो। धन के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए रास्ते अभी पूरी तरह खुले नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि पैसा आना चाहता है, अवसर जन्म लेना चाहता है, लेकिन आपको हाथ बढ़ाना होगा। केवल बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अतिरिक्त साधन के बारे में सोचो। अगर एक ही आय पर निर्भर हो तो नई दिशा खोजो। छोटा काम भी शुरू किया जा सकता है, तो उसे छोटा समझकर मत छोड़ो। बड़े परिणाम कई बार छोटे निर्णयों से जन्म लेते हैं। परिवार में हल्की कहासुनी या तकरार भी हो सकती है। छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनने देना। इन दिनों घर के वातावरण को जितना शांत रखोगे, उतना ही आपके ऊपर बन रहा शुभ प्रभाव स्थिर होगा। खासकर जीवन साथी के साथ मधुरता बनाए रखना आवश्यक है। अगर वैवाहिक जीवन है तो अपने साथी को सम्मान दो, समय दो, छोटी छोटी खुशियां दो। जीवन साथी केवल घर का सदस्य नहीं होता, भाग्य का सहयात्री होता है। जब घर में उसका मन प्रसन्न रहता है तो लक्ष्मी का प्रवाह भी सहज होता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। भाग दौड़ बढ़ेगी, थकान आएगी, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। ऐसे में अपनों पर गुस्सा मत निकालना। आप बाहर की थकान का भार लोगों पर डालोगे तो उसका असर सीधे भाग्य पर पड़ेगा। भगवान सब देखता है। शनिदेव न्याय करते हैं, इसलिए थकान हो तो आराम करो। किसी निर्दोष पर अपना क्रोध मत उतारो। और एक बात गांठ बांध लो, किसी को उधार मत देना, किसी से उधार मत लेना, चाहे कितना भी दबाव हो। इस समय कर्ज से बचना है। कर्ज केवल जेब नहीं बांधता, कई बार भाग्य की गति भी बांध देता है। अब तक आपने बहुत कुछ सहा, लेकिन आगे जो बनने जा रहा है उसमें दुख का हिसाब केवल दुख से नहीं चुकाया जाएगा। उसके बदले में अवसर आएंगे, संकेत आएंगे, नए लोग आएंगे, धन के मार्ग खुलेंगे, सम्मान लौटेगा और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर की टूटी हुई शक्ति फिर से खड़ी होगी। पर इसके लिए आपको अपने रहस्य अपने पास रखने होंगे, अपने कदम सोच समझ कर रखने होंगे, अपने विश्वास को सस्ता नहीं करना होगा। पिछले 3 वर्षों से जो अटकाव आपके जीवन में बना हुआ था, वो केवल भाग्य की देरी नहीं थी। उसमें आपकी कुछ आदतें, कुछ गलत भरोसे और कुछ ऐसे लोगों का हाथ भी था जो सामने से अपने लगते रहे, लेकिन भीतर से आपकी उन्नति को रोकते रहे। सबसे पहली और भारी गलती जो बार बार दोहराई गई थी, लोगों पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करना। आपने बार बार सोचा होगा कि सामने वाला भी आपके जैसे साफ दिल वाला होगा, लेकिन यही वजह है आपकी चोट देती रही। अब इस आदत को बदलना होगा। जो बात पूरी ना हुई हो उसे किसी को मत बताओ। जो योजना मन में हो उसे समय से पहले किसी के सामने मत खोलो। दूसरी गलती, अपने मन की थकान को समझे बिना गलत चीज़ों में राहत ढूंढना। जब मनुष्य परेशान होता है तो वो कई बार ऐसे काम करने लगता है जो उससे पल भर के लिए हल्का महसूस कराएं, लेकिन लंबे समय में उसकी ऊर्जा को और गिरा दे। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा। अब ये गलती दोहरानी नहीं है। मंगलवार, शनिवार और जिस दिन मन भारी हो,
उस दिन अपने आचरण को और ज़्यादा संयमित रखना है। तीसरी गलती, अपने दुखों और अपने सपनों को हर किसी के सामने खोल देना। आप बहुत सरल हो, बहुत सीधा मन रखते हो, किसी के दो मीठे शब्द सुनकर अपनी पूरी कहानी बता देते हो, लेकिन कई बार वही लोग आपकी कहानी सुनकर आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी समझते हैं। फिर वही बात कहीं और जाती है। इसलिए अब ये नियम बना लो कि दिल की हर बात केवल भगवान से कहनी है, या फिर किसी ऐसे अनुभवी और सच्चे व्यक्ति से जो आपके भले को वास्तव में चाहता हो। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है या अभी है जिसे आपकी प्रगति रास नहीं आती। यह व्यक्ति जरूरी नहीं है कि खुलकर विरोध करे, वे बहुत सामान्य दिखाई दे सकता है। कभी रिश्तेदारी में, कभी मित्रता में, कभी पड़ोस में, कभी काम के बहाने सामने हो सकता है। वो आपको सीधे नहीं गिराता, बल्कि आपके मन में भ्रम डालता है, आपको गलत सलाह देता है, आपको जल्दी निर्णय लेने को उकसाता है। अब आपको इस चेहरे को पहचानना होगा। जो व्यक्ति आपके हर काम में उत्सुक तो बहुत हो, लेकिन आपकी उन्नति पर भीतर से खुश ना दिखे, जो आपको बार बार किसी न किसी अपने से उलझाए, जो आपके कान भरने की आदत रखता हो, जो आपके हर निर्णय पर शक पैदा करे और जो आपको बार बार मानसिक रूप से अस्थिर करे, वही सावधानी के योग्य है। उससे लड़ना नहीं, बस दूरी रखनी है। अब एक और सूक्ष्म बात समझ लो। आने वाले 24 घंटों में आपके 5 प्रकार के संकेत या खुशखबरियां मिल सकती है। पहला संकेत, मन का हल्का होना। बिना किसी बड़ी वजह के ऐसा लगेगा जैसे भीतर से दबाव थोड़ा कम हो गया है। दूसरा संकेत आर्थिक दिशा से आएगा। कोई रुका हुआ पैसा, कोई उम्मीद से बाहर अवसर, कोई संपर्क, कोई संदेश जो धन का नया मार्ग दिखा दे। तीसरा संकेत घर और रिश्तों में मिलेगा। जहां पहले बात बिगड़ती थी, वहीं अचानक बात संभलने लगेगी। चौथा संकेत काम या कैरियर से आएगा। कोई नई राह, नया विचार, नया संपर्क, नया प्रस्ताव या किसी पुराने काम का फिर से चल पड़ना। और पांचवा संकेत आध्यात्मिक होगा। अचानक आपका मन भगवान के निकट जाने लगेगा, मंत्र में रस आएगा, मंदिर में शांति मिलेगी। लेकिन इन संकेतों को पकड़ने के लिए आपको भीतर से तैयार रहना होगा। अभी तक आपकी एक आदत रही है कि जैसे ही कोई अच्छा संकेत आता है, आप डरने लगते हो, हे भगवान कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए। यह डर भी आपको अब छोड़ना होगा, क्योंकि गीता कहती है कि भय मनुष्य की बुद्धि को बांध देता है। डरा हुआ इंसान वरदान में भी संदेह देखता है और फिर अपने ही हाथों से उसका प्रभाव कम कर देता है। अब उस विशेष सावधानी की बात जो इन 24 घंटों में बहुत महत्वपूर्ण है। पैसों से जुड़े मामलों में कोई भी निर्णय बिना सोचे मत लेना। कोई निवेश, कोई लेन देन, कोई उधारी, कोई खरीद फरोख्त, कोई कागज पर हस्ताक्षर, कोई मौलिक वादा, कुछ भी तुरंत मत करना। घर के बड़ों से सलाह लो, 2 बार सोचो, फिर कदम बढ़ाओ। अब उस उपाय की बात जिसे आपको अत्यंत श्रद्धा और सरलता से करना है। आने वाले 24 घंटों में किसी एक शांत समय पर स्नान करके साफ वस्त्र पहन लो। घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर एक दीपक जलाओ। अगर घी का दीपक हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो तेल का भी चलेगा। दीपक जलाने के बाद 3 बार गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करो। फिर कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। यदि समय और मन हो तो 108 बार करो। इसके बाद शनिदेव का स्मरण करो। कहो, हे न्याय के देवता, यदि मैंने अज्ञान में कोई भूल की, किसी पर गलत भरोसा किया, अपने जीवन की दिशा को कमजोर किया, तो मुझे क्षमा करे और अब मेरे कर्मों का शुभ फल मुझे प्रदान करे। फिर माता पार्वती से प्रार्थना करो कि मेरे घर की रक्षा करे, मेरे बुद्धि को स्थिर रखे, मेरे मन के भय को दूर करे और मेरे जीवन में प्रवेश करने वाली हर बुरी नज़र को रोक दे। इसके साथ एक और छोटा नियम जोड़ो। अगले 24 घंटे तक किसी भी कार्य की पूर्णता से पहले उसकी चर्चा कहीं न करें।
अगर कोई पूछे तो भी सामान्य उत्तर दो। अपने अंदर जो भी नई योजना जन्म ले रही है उसे बचा कर रखो। जितना कम शोर उतनी अधिक सिद्धि। जीवन साथी या परिवार के किसी खास सदस्य को खुश रखना इस समय एक बड़ा उपाय बन सकता है। घर में प्रेम रहेगा तो ग्रहों का शुभ प्रभाव जल्दी टिकेगा। इसलिए छोटी छोटी बातों में कटु मत बनो। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी को प्रेम से कुछ भेंट दो, कुछ समय दो, कुछ मीठे शब्द दो। यदि माता पिता साथ है तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लो। यदि घर में बच्चे हैं तो उन पर बिना कारण के क्रोध मत करो। और अब सबसे बड़ी बात, खुद को कमजोर समझना बंद कर दो। आपके भीतर जितनी टूटन आई उतनी ही तैयारी भी हुई। आप सिर्फ दुख झेलने के लिए नहीं बने। आपको उठना है, सीखना है, पहचानना है, अपने कदम मजबूत करने हैं और अपने हिस्से का सुख लेना है। यह मत कहना कि मेरी किस्मत खराब है। यह कहना शुरू करो कि मेरा समय कठिन था पर अब बदल रहा है। ये मत कहना कि हमेशा लोग मुझे धोखा देते हैं। ये कहना शुरू करो कि अब मैं पहचानना सीख रहा हूँ। ये मत कहना कि मैं अकेला हूँ। यह कहना शुरू करो कि ईश्वर मेरे साथ है और मेरा विवेक मेरी ढाल है। आने वाले 2 से 3 वर्षों का समय आपको वह सब दे सकता है जिसके लिए आप वर्षों से भीतर ही भीतर प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन इन वर्षों को व्यर्थ मत जाने देना। हर छोटे अवसर को सम्मान देना। छोटी शुरुआत को भी हल्के में मत लेना। कभी कभी ईश्वर बड़े वरदान को बहुत छोटी शक्ल में भेजता है। अगर आप उसे पहचान लोगे, संभाल लोगे, उस पर मेहनत करोगे तो वही छोटी शुरुआत बहुत बड़ा परिणाम बन सकती है। अब जो समय आपके सामने खड़ा है उसमें आपको केवल इतना करना है, अपनी बातों को सीमित रखना है, अपने निर्णय सोच समझ कर लेने हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उद्धार से दूर रहना है, किसी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना और भगवान शिव, माता पार्वती, शनिदेव के नाम का स्मरण बनाए रखना है। इतना कर लिया तो जो शुभ ऊर्जा आपकी ओर बढ़ रही है वह स्थिर हो जाएगी। फिर आप खुद देखोगे कि जहाँ पहले अंधेरा था वहीं धीरे धीरे रोशनी उतरने लगेगी। जहाँ पहले रुकावट थी वहीं रास्ता बनने लगेगा। जहाँ पहले अपमान था वहीं सम्मान लौटेगा। जहाँ पहले आपने जीवन से थकान महसूस करते थे वहीं अब आपको अपने ही भाग्य पर विश्वास होने लगेगा। अब बस देर मत करना। अपने मन को संभालो, अपने कदमों को साधो, अपने रहस्य को सुरक्षित रखो और आज से यह मान लो कि ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। अब जो होने वाला है वो आपको गिराने नहीं, उठाने के लिए होने वाला है। आपके घर में सुख आए, आपके मन में शांति आए, आपके हाथों में स्थिरता आए, आपकी किस्मत में तेजी आए और आपके ऊपर महादेव, पार्वती और शनिदेव की कृपा बनी रहे। अगर यह बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको कौन सा संकेत सबसे ज़्यादा समझ में आया ये बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले दिनों की और भी गहरी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। जय शनिदेव, जय महादेव, जय माता पार्वती। धन्यवाद।